क्लियरली लिखा गया है, एलियास आर यूज टू गिव ए टेबल और कॉलम इन ए नेम। एक नेम हम डिफाइन करते हैं, गिव ए नेम, किसी टेबल या कॉलम नेम में हम दे सकते हैं उसके लिए। और ये किस तरह का नाम होता है, टेम्पोररी नेम होता है। टेम्पोररी का मतलब कि जो आप केवल यहाँ पे दिखेगा रिजल्ट सेट में, वो कहीं अप्लाई नहीं होता। ठीक, वो केवल यूजर को एज ए रिजल्ट सेट में दिखता है और कहीं अप्लाई नहीं होता। ठीक, अब देखिए, एलियास आर ऑफन यूज टू मेक कॉलम नेम्स मोर रीडेबल। मतलब कि रिपोर्ट में आपका रीडेबल हो, आपका एक्चुअल टेबल में वो कोई चेंजेस नहीं करता। उस नेम से कोई कॉलम है नहीं है, टेबल भी नहीं है उस नेम से। ठीक है, तो वो आपका एक टेम्पोरी नेम बना देता है जो आपको स्क्रीन पे एज ए रिजल्ट सेट दिखता है। एंड एलियास ओनली एग्जिस्ट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द दैट कोड। अगर मैं फिर रिस्टार्ट करूं तो क्या होगा, माई स्कूल को अगर रिस्टार्ट करूं तो वो क्या होगा, आपको बंद हो जाएगा। और जैसे नेक्स्ट क्वेरी अगर रन कराते हो तो तब भी क्या होता है, पुरानी क्वेरी क्या होती है, हट जाती है। पुरानी क्वेरी आपके स्क्रीन से हट जाती है, तो वो क्या होता है, टेम्पोररी हो गया ना वो नहीं। ठीक, तो टेम्पोररी रिजल्ट सेट होता है। एंड एलियास इज क्रिएटेड विद द एज कीवर्ड्स। किसके थ्रू हम बनाते हैं, हमने क्या लिखा एज, और ये नाम देना कि उस कॉलम का नाम क्या रहेगा, ये रहेगा, फुल नेम रहेगा। ठीक, तो दिस इज एलियास। तो एलियास बनाने के लिए एज कीवर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, कभी कभी कई लोग ना एज नहीं यूज करते, तब भी वो क्या होगा, आपको आउटपुट में मिलता है। ठीक, लेकिन एज एज अ रीडेबल, रीडेबल करने के लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ पे एज लिखना प्रेफर किया जाता है कि आप एज लिखो। ठीक है, जिससे क्लियर होता है कि वो फुल नेम है क्या। ठीक, तो जो हमने कॉन्केट किया एज फुल नेम दिखा रहे हैं, एज फुल दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज रीडेबल हो जाती है, समझ में आ जाती है कि आपने एक्चुअल कोड में कर क्या रखा है। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स क्या होता है, सेलेक्ट कॉलम नेम लिखते हैं, एज एलियास नेम लिखते हैं, अनफ्रॉम टेबल नेम लिख देते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये आपका एलियास होता है। टेबल का एलियास कैसे देते हैं, टेबल का नाम और उसके बाद एज, उसके बाद टेबल का नाम लिखते हैं। ठीक, तो टेबल एलियास भी हम दे सकते हैं। टेबल एलियास मोस्टली हम ज्वाइनिंग में यूज करते हैं, जब हम एक टेबल से दूसरे टेबल में ज्वाइन करते हैं या सेल्फ ज्वाइन करते हैं, तो जरूरत होता है कि हम टेबल का, जैसे एक ही टेबल का दो नाम हम अलग अलग देना है, इसको सेल्फ ज्वाइन करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम पहला एलियास दे देते हैं T1, दूसरा T2। इसका मतलब क्या है, ये एक ही टेबल को दो तरीके से, दो नेम से हम उसको कंपेयर करें। ठीक है, तो वो सेल्फ ज्वाइन में हम लोग चीजें पढ़ेंगे कि हम टेबल का एलियास कैसे यूज करते हैं। ठीक, कॉलम एलियास रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है, और जो टेबल एलियास होते हैं वो मोस्टली ज्वाइन के लिए, सब क्वेरीज के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, वो रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज नहीं करते हैं। ठीक, तो इतना रख देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ज्वाइन पढ़ेंगे कि कैसे हम दो टेबल्स या उससे ज्यादा टेबल्स को ज्वाइन करेंगे। ओके।